नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी इस जीवन का अर्थ नहीं समझ में आ रहा या फिर अपनी कीमत का अंदाजा ही नहीं, तो हमारी आज की ये कहानी अवश्य सुनें। लेकिन कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सुनते हैं अपनी आज की ये कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक दुखी आदमी पहुंच जाता है। उसने पूछा, प्रभु मुझे ये जीवन क्यों मिला है? इतने बड़े संसार में मेरी आखिर कीमत क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले कि जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ तुम, परंतु इसे बेचना मत, केवल मूल्य ही पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक फल वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला कि इसकी कीमत क्या होगी। फल वाला पत्थर को देखते ही समझ गया कि ये कोई बहुत कीमती पत्थर है। फिर भी वह अनभिज्ञ बनते हुए बोला कि मैं इसके बदले में तुम्हें सिर्फ 12 आम दे सकता हूँ। आदमी वहां से चला गया और एक सब्जी वाले के पास पहुंच गया, जिसने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी प्याज दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि बहुत कीमती पत्थर है, और फिर वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंच गया। वह पत्थर को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले 15 लाख रुपए दे सकता हूँ। फिर वह आदमी उस कीमती पत्थर को लेकर बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने पीछे से आवाज लगाई कि मैं तुम्हें इसके बदले में 51 लाख रुपए दे सकता हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए आवाज लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और वो वापस महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए पूरी बात कह सुनाई। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, फल वाले ने इसका मूल्य 12 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी प्याज, और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितना समझा उसने उतना मूल्य लगाया। ऐसा ही यह जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उतना ही उसे महत्व देती है। लेकिन आदमी और हीरे में ये फर्क है कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और आदमी को अपने आप को खुद को तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हारा मूल्य तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें पहचानने वाला भी कोई न कोई आगे आएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा तथा प्लीज मेरे चैनल को फॉलो अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।